ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो हम लोग लिखते हैं, बुक में किस तरह से लिखा होता है? यही ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बुक में आपका लिखा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग इसको याद कैसे करते हैं? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अच्छा, इसी सवाल को एक बार, इसी फार्मूले का जिक्र एक बार मोदी जी किए थे, दामोदर दास मोदी। उन्होंने बताया था कि देखिए ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ठीक है, और ये जो दूसरे साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो क्या बताए थे कि देखिए इधर तो ए और बी का होल स्क्वायर है और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab जो है वह एक्स्ट्रा है। ठीक है, उनके कहने के हिसाब से ये क्या था, यानी जब इसको हम लोग होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो ये हमको इतना एक्स्ट्रा पद मिलता है। ठीक है, यानी इतना चीज़ हम लोगों को क्या मिलता है? एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मोदी जी फार्मूला और बचपन में पढ़े होंगे, भूल गए होंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या है? सेम है, तभी तो बीच में बराबर लगा है। क्यों? अब देखो फर्क इतना है कि हई बोझा बंधा हुआ है और हई बोझा खुला हुआ है। जैसे कटिया के समय में अगर कटिया करके बोझा बांध दिया जाए तो कम दिखेगा, और जब बोझा को खोल दोगे तो ज़्यादा दिखेगा, लेकिन है तो उतना ही चीज़ ना। क्यों? तो ये दोनों चीज़ क्या होता है? सेम होता है, बराबर होता है, इसीलिए इनके बीच में यहाँ पे बराबर का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों पद आपस में ये क्या है भाई? बराबर है, यानी इतना बराबर इतना कहिए या इतना कहिए, बात बराबर है। ठीक है, तरीका आपको बताए हैं कि ये बुक में लिखता है कि इतना बराबर इतना, और हम लोग इसको ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम लोग देखें कि कैसे इतना आता है। अगर हमको सिद्ध करना हो तो कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए प्रूफ, LHS हम लोग ले लेते हैं। LHS, LHS मतलब बायां पक्ष, तो इसका हम लोग ये वाला पक्ष बायां पक्ष ले रहे हैं। क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बायां पक्ष हमने ले लिया। बायां पक्ष कितना है भाई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम ला कर दिखाएंगे कि दाहिना पक्ष इतना आएगा, इतना या फिर इतना। बात समझे? अच्छा, इसका दो तरीका है। पहला तरीका हम लोग देखते हैं। होल स्क्वायर का मतलब क्या है भाई? होल स्क्वायर का मतलब है कि ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी। किसी भी चीज़ पर स्क्वायर है, अगर x पे स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है? x गुणे x, दो बार। अगर पावर 3 रहता तो x को गुणे में 3 बार लिखते। पावर का यही मतलब तो होता है। अगर सेम चीज कई बार गुणे में लिखा होता है तो उसको हम लोग पावर के रूप में लिखते हैं। क्यों? जैसे ये 2 बार x का गुणे के रूप में लिखे हैं तो x पे पावर 2 कर देंगे। ठीक है, अगर यही 5 बार होता, x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, तो इतना लिखने के बजाय आप सीधे x पे पावर क्या लिख सकते हैं? 5। ठीक है, तो इसी प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर मतलब ये दोनों को लगा के, दोनों को ब्रैकेट में बंद करके हम लोग स्क्वायर चढ़ाएं। ठीक है, तो इसका मतलब इसको, जिस पर स्क्वायर है, इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं गुणे में। क्यों? तो हम 2 बार लिख दिए, ए प्लस बी गुणे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, होल स्क्वायर के हिसाब से हम लोग लिख दिए। अब देखिए, जब हम लोग 2 ब्रैकेट का आपस में गुणा कराते हैं तो क्या करते हैं भाई? पहले ब्रैकेट का पहला पद वैसे ही लिख देंगे, यानी इस ब्रैकेट से ए लिख देंगे और दूसरा ब्रैकेट पूरा का पूरा वैसे ही लिख देंगे, ए प्लस बी। ठीक, फिर चिन्ह सहित इस पहले ब्रैकेट का दूसरा पद प्लस बी है तो प्लस बी लिख दिए।
और फिर दूसरा ब्रैकेट पूरा a प्लस बी। बात समझे कि नहीं समझे? हम लोग क्या किए हैं भाई, पहले ब्रैकेट से पहला पद लिखे हैं, फिर दूसरा ब्रैकेट वाला पूरा लिख दिए हैं, फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा पद लिखे हैं और फिर दूसरे ब्रैकेट को पूरा लिख दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले आप इससे इन दोनों में गुणा कराएंगे, फिर इससे भी इन दोनों में गुणा कराएंगे। ठीक है, अब गुणा करा दीजिए, यानी ब्रैकेट तोड़ के ए अंदर घुसेगा, ये ए अंदर घुसेगा ब्रैकेट के अंदर, तो इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा। तो जब ए का गुणा ए के साथ, पहले हम लिख दे रहे हैं ए गुणे ए का गुणा ए के साथ हो गया, ये साइन जो है प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इस ए का गुणा बी के साथ होगा, ए गुणे बी, यानी इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें हमने करा दिया। इसी प्रकार इस प्लस बी का भी गुणा इन दोनों में कराइए, तो बी का गुणा ए में होगा, यहाँ साइन प्लस है तो प्लस का साइन लगेगा, बी का गुणा ए में होगा तो बी गुणे ए, ठीक, प्लस अब इस बी का गुणा इस बी में होगा तो बी गुणे बी। ठीक है, अब जो फार्मूला यहाँ पे आपको, ये बात जो आपको समझाई गई थी उसके आधार पर ए गुणे ए 2 बार है तो ये क्या होगा भाई, ए स्क्वायर होगा, प्लस है ए गुणे बी ए बी होगा, प्लस बी गुणे ए कहिए या ए गुणे बी कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ए और बी का यहाँ पर भी गुणा हो रहा है तो ये भी ए बी होगा, और यहाँ बी गुणे बी है तो क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या है, एक है, यहाँ भी कोई संख्या नहीं है तो क्या है, एक, यानी एक ए बी प्लस एक ए बी। इसको ऐसे समझो, जैसे लिखा है यक्स प्लस यक्स, तो आप यहाँ पे इसके आगे कुछ कोई संख्या नहीं है, मतलब एक छिपा हुआ है, तो आप इसको जोड़ के कह देते हैं 2x। सही है कि नहीं? तो उसी प्रकार यहाँ पे है ए बी प्लस ए बी, यानी एक ए बी प्लस एक ए बी, तो जुड़ के कितना हो जाएगा 2ab और प्लस बी स्क्वायर। क्यों? तो ये आपका देखिए दाहिना पक्ष आ गया कि नहीं, RHS, क्या यही दाहिना पक्ष है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही वाला है। क्यों? तो ये तो हो गया एक तरीका, यानी आप इतना बराबर इतना ला दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही। अब देखो दूसरा तरीका कैसे इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, तो वही गुणा वाला देखिए, सेकंड मेथड। दूसरा तरीका क्या है भाई, ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी। जैसे देखिए आपको 10 में 10 का गुणा कराना हो तो आप ऐसे लिखेंगे ना, 10 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ भाई, 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणे 10। ठीक है, बचपन से हम लोग इस तरह से नीचे ऊपर लिखकर गुणा कराना सीखे हैं। क्यों? तो 10 का गुणा 10 में कराना है तो 10 गुणे 10, और इसको हम लोग ऐसे गुणा करा के जोड़ ओड़ लेते हैं, पहले इस वाले अंक से कराते हैं, जैसे इसे करेंगे 0 0 0 या 0 0 1 अंक 0, फिर 1 से करेंगे, और इधर एक अंक जब दूसरे इकाई वाला अंक है, जब दहाई वाले अंक से करेंगे ना तो इकाई वाला जगह को हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ से 1 का 0 में गुणा कराएंगे तो क्या होगा 0, और फिर 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1, अब फिर ऐसे जोड़ लेते हैं, तो ये 0 और यहाँ जोड़ लेंगे 0 और ये आपका 1, कितना आ रहा है 100। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी गुणा करा लेंगे। देखिए पहले हम इससे गुणा कराएंगे b से, तो b का गुणा b में कराएंगे तो क्या होगा b गुणे b, बी स्क्वायर हो जाएगा,
बी का गुणा ए में होगा, चिन्ह सहित लिखेंगे, ठीक है, यहाँ प्लस है ना, चिन्ह सहित लिखेंगे। बी का गुणा ए में होगा तो क्या हो गया, ए बी, ठीक है। अब ये देखिए, ये समझे इकाई वाला अंक है और ये दहाई वाला अंक है। अब ए से जब गुणा कराएंगे हम लोग तो इधर का स्थान एक तो छोड़ देंगे, ठीक है, यानी इसका गुणा कराइए इसमें तो क्या होगा, ए बी, ए का गुणा बी में होगा तो क्या होगा, ए बी, और फिर ए का गुणा ए में होगा तो चिन्ह लगा के यहाँ लिखेंगे प्लस ए का गुणा ए में कराएंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए, ये इधर मिलेगा बी स्क्वायर, यहाँ ए बी प्लस ए बी, इसके आगे संख्या में एक है, यहाँ भी एक है, तो ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा भाई, 2ab। और देखो इन दोनों के बीच में साइन प्लस का है तो प्लस का साइन लग जाएगा, यहाँ भी प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी 2ab, और ये ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इतने का इतने में गुणा कराए तब भी आपका कितना आया, तो अतः आप कह सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि ऐसे आएगा, ठीक है। तो एक काम करिए, नोट कर लीजिए।